हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज में क्या है, जैसा आपको हमने पहले भी बतलाए थे कि किसी ट्रायंगल में थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होता है। अब वो तीन साइड और तीन एंगल में कि क्या रिलेशन है कि कोई अगर ट्रायंगल एबीसी है, थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स। अब एंगल अगर डिफरेंट है तो ट्रायंगल का साइड भी डिफरेंट लेंथ का होगा। अगर कोई एक ट्रायंगल्स का एक एंगल बड़ा है किसी दूसरे एंगल से तो उसके अपोजिट साइड भी बड़ा होगा, क्रॉसपॉन्डिंग अपोजिट साइड से। तो इसी के विषय में हम लोग दो तीन थ्योरम है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है इसमें थ्योरम कि if two sides of a triangle are unequal, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड अनइक्वल है यानी इक्वल नहीं है, the greater side has greater angle opposite to it. Suppose ABC D एक ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है आपका। इस ABC ट्रायंगल में दो साइड अनइक्वल है यानी AB और AC दो इक्वल साइड नहीं है, दोनों का लेंथ डिफरेंट है कि द ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, कि जो बड़ा वाला साइड है AC बड़ा साइड है, AB छोटा साइड है, तो AC के अपोजिट जो एंगल होगा यानी एंगल अपोजिट टू साइड AC इज ABC and angle opposite to side AB is ACB, यानी this angle is greater than this angle। यही हम लोगों को प्रूव करना। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है। लेट ABC be a triangle such that AC is greater than AB, यानी साइड आपका जो AC है AB से बड़ा है। तो टू प्रूव हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि AC के अपोजिट एंगल ABC, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल और AB के अपोजिट एंगल ACB, एंगल ACB। यही चीज हम लोगों को प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि टेक ए पॉइंट D ऑन AC, इस AC पर D एक पॉइंट लेते हैं एंड ज्वाइन BD, और BD को ज्वाइन कर देंगे। टेक ए पॉइंट D on AC such that, इस प्रकार का पॉइंट लेते हैं कि AB is equal to AD, AB is equal to AD and join BD। AC पर D एक पॉइंट लिए, इस प्रकार पॉइंट लिए कि AD का लेंथ AB के इक्वल हो जाए और BD को ज्वाइन कर दिए। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए। अब हम लोग प्रूफ लिखेंगे कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD। ये बाय कंस्ट्रक्शन, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए। AB AD के इक्वल, तो इसके अपोजिट साइड एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, कि साइड के अपोजिट इक्वल एंगल होगा, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। AB इज इक्वल टू AD, देयरफॉर एंगल ABD ट्रायंगल्स का दिस एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADB। रीजन में क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर इक्वल, कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो क्या देखें हम लोग, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब आप देखिए इस ट्रायंगल बीसीडी ट्रायंगल में बीडीए ये एक्सटीरियर एंगल है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्रायंगल ए बीडीसी, इन ट्रायंगल बीडीसी ये ट्रायंगल, इसको अगर हम लोग समझने के लिए काट के अलग कर लें, ये बी डी सी, इस ट्रायंगल में ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल बी डी ए, यानी एंगल एडीबी लिखिए, एडीबी इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो आप इस पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल का अगर एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो उसे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी कि दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये एंगल किसी एक, ये दोनों इसका इंटीरियर हो गया, तो इन ये एंगल किसी एक एंगल से हमेशा बड़ा रहेगा। देयरफॉर एंगल एडीबी इज ग्रेटर देन एंगल बीसीडी। चूंकि एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो किसी एक एंगल से हमेशा ग्रेटर ही होगा। तो एंगल एडीबी इज ग्रेटर देन एंगल बीसीडी, यानी बीसीडी से बड़ा रहेगा। अब आप देखिए कि एंगल एडीबी आप किसके इक्वल है, एंगल एबीडी के, तो एडीबी के जगह पे हम लोग एबीडी लिख देंगे। तो एंगल एबीडी इज ग्रेटर देन एंगल बीसीडी। एडीबी के जगह पे एबीडी हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि हम इसके पहले ही कर चुके हैं कि एबीडी और एडीबी दोनों इक्वल है। क्योंकि साइड एडी और एबी इक्वल था, इसलिए दोनों एंगल भी इक्वल होगा। अब यहां देखना है एबीडी इज ग्रेटर देन बीसीडी, यानी दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। अब इसी में ये एंगल और ऐड हो गया, तो एबीसी इससे बड़ा होना ही है। क्योंकि जब इसी एंगल का एक पार्ट अगर इससे बड़ा है, तो जब इसमें एक और कुछ पार्ट ऐड हो गया तो ये बड़ा इसके होना ही है। तो देयरफॉर एंगल क्लियरली, यहां लिख देंगे क्लियरली, एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी। एसीबी, यही चीज हम लोगों को प्रूव करना था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड अनइक्वल है तो बड़े साइड के सामने का जो एंगल होगा वह छोटे साइड के सामने वाले एंगल से बड़ा ही होगा। अब इसी का एक कन्वर्स भी होता है, जिसका प्रूफ कुछ ऐसा नहीं है। प्रूफ में क्या है कि अगर किसी, पहले इसका कन्वर्स का स्टेटमेंट हम लोग जान लें कि अगर किसी ट्रायंगल में एंगल बढ़ा दिया है, एक एंगल किसी दूसरे एंगल से बड़ा है, एबीसी एक ट्रायंगल है, और अगर दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल, तो इसके अपोजिट साइड बड़ा होगा। अगर साइड बड़ा है तो उसके अपोजिट एंगल बड़ा होगा, अगर एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड बड़ा होगा। यानी अगर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो देयरफॉर एसी इज ग्रेटर देन एबी होगा। ये इसका कन्वर्स हुआ, जो पहले आपको हमने थ्योरम बतलाए थे कि टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, द ग्रेटर साइड्स हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। इसी का कन्वर्स हो जाएगा, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, द ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ये इस थ्योरम का वो कन्वर्स कर रहा था। अब हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी का एक दूसरा एक थ्योरम देखते हैं। इसमें क्या है कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा ही होता है। कि सपोज ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल, हम लोग गिवन लिखते हैं, लेट ए बी सी
बी ए ट्रायंगल। अब इसमें जो दो साइड है, यानी हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ये प्रूव करें कि ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि प्रोड्यूस बी ए, इस बी ए को डी तक हम लोग प्रोड्यूस किए। प्रोड्यूस बी ए एट डी सच दैट ए सी इज इक्वल टू ए डी। प्रोड्यूस बी ए एट डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन सी डी। और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। बी ए को डी पॉइंट तक इस प्रकार प्रोड्यूस किए ताकि ए डी ए सी के इक्वल हो जाए और सी डी को ज्वाइन कर दिए, ये इसके इक्वल हो गए। अब हम लोग प्रूफ में लिखते हैं। प्रूफ में क्या है कि इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी साइड AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD। ये बाय कंस्ट्रक्शन, अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन किए बाय कंस्ट्रक्शन। तो जब दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि किसी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल हो तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC। ADC क्यों हुआ? एंगल अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि किसी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब आप देखिए, ये जो एंगल होल एंगल है ये BCD, इस BCD एंगल में ये एंगल और एक ये एंगल है। तो जब ये एंगल इससे हमेशा छोटा रहेगा, या इसको कह सकते हैं कि ये ये जो एंगल है इससे हमेशा बड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये होल एंगल है और ये उसी का पार्ट है। एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल ACD। रीजन इसमें क्या देंगे? होल एंगल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। कि जो बड़ा पूरा एंगल है उसके पार्ट से हमेशा बड़ा ही होगा। तो एंगल BCD इज ग्रेटर देन ACD। अब ACD इक्वल टू ADC है, तो हम लोग यहाँ ACD की जगह पे ADC लिख सकते हैं। तो एंगल BCD इज ग्रेटर देन, ये ACD के जगह पे ADC लिखें अथवा BDC लिखें। एंगल BDC, क्योंकि दोनों सेम एंगल को बतलाता है। ADC या BDC दोनों डी एंगल को शो कर रहा है। तो BCD इज ग्रेटर देन एंगल BDC। अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC में हम लोग क्या देखे? ये पूरा होल एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। तो इसके जस्ट पहले अभी आपको हमने थ्योरम बताया कि जब किसी ट्रायंगल में बड़ा एंगल होता है ग्रेटर एंगल और ये स्मॉलर एंगल है, तो ग्रेटर एंगल के सामने का जो भी साइड होता है वो छोटे वाले एंगल के सामने के साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो ये एंगल बड़ा है, इससे इसके सामने का जो साइड BD, देयरफॉर साइड BD इज ग्रेटर देन साइड BC। ये BD आपका BC से बड़ा हो गया। अब हम लोग BD के जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो BD के जगह पे AB प्लस AD भी लिख सकते हैं। AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। अब AB प्लस AD किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। तो AC इज ग्रेटर देन
BC, यही चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या देखे कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है। अब इसी को डिफरेंस में भी हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC हुआ, तो इसका अगर डिफरेंस निकालें, इसको इधर ले जाएं, AB इज ग्रेटर देन ये BC और AC को इधर ले जाएं, AC हो गया। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होता है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ये 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम हुआ, जिस पर आगे क्वेश्चंस बनता है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। ट्रायंगल्स के बारे में और भी कुछ आप लोगों को जानना हो, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं।